हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे जो वन लाइनर श्रृंखला में। आज की इस वीडियो में देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने डाइजेशन सिस्टम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर किस्मों का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतस्रावी जो तंत्र होता है, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। इसके जो वेरी और इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्मों का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था। अगर हम हार्मोन शब्द की बात करें तो इसे सबसे पहले प्रयोग में लिया था स्टार्लिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसे सबसे पहले प्रयोग में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हार्मोन को और क्या कह सकते हैं हम। हार्मोन को हम कह सकते हैं केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि रासायनिक संदेश वाहक। नेक्स्ट हम देखें कि अंतस्रावी विज्ञान के जनक, यानी कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि अंतस्रावी विज्ञान के जनक कौन है। अंतस्रावी विज्ञान के जनक है थॉमस एडिसन। नेक्स्ट हम देखें कि फेरोमोन क्या है, यानी कि व्हाट आर फेरोमोन्स, यानी कि फेरोमोन एक रासायनिक संदेश वाहक है जो जंतुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं व शरीर के बाहर मुक्त होते हैं। यानी कि एक ऐसा रासायनिक के मैकेनिकल मैसेंजर होता है जो जंतुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम देखें फेरोमोन को और क्या कहते हैं। फेरोमोन को अपन बोल सकते हैं एक्टो हॉर्मोन्स या फिर सेमियोकेमिकल्स। आगे और नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट हम देखें कि कस्तूरी हिरण द्वारा निर्मित फेरोमोन्स कौन सा है। मस्कॉन। नेक्स्ट हम देखें इसमें कि रेशम कीट द्वारा निर्मित फेरोमोन, यानी कि फेरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क मोथ, यानी कि जो रेशम कीट होते हैं उनके द्वारा निर्मित फेरोमोन कौन सा है। बॉम्बिकोल। नेक्स्ट उसी प्रकार हम आगे देखें वृद्धि काल वाले वर्षों में जीएच के अल्प स्राव से होता है, यानी कि जो ग्रोथ जीएच, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके जो अल्प स्रावन होता है, यानी कि उसकी कम मात्रा स्रावित होती है, तो उसमें क्या होता है बोनापन होता है, यानी कि और इसके अधिक रिलीज होने के कारण क्या होता है, एक तरह से विशालकाय शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखें उसी प्रकार कि वयस्कों में जीएच के अल्प स्रावन से क्या होता है, यानी कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं, यानी कि वयस्कों में अगर हम वयस्क मनुष्य जो होते हैं उसमें जो अगर जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम होगी तो उसमें कौन सी बीमारी होती है। साइमन रोग होता है। उसमें कौन सा रोग होता है। साइमन रोग होता है। उसी प्रकार अगर बाल्यावस्था की बात करें कि बाल्यावस्था में जीएच के अल्प स्रावन से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। महाकायता, यानी कि गायंटिज्म। नेक्स्ट है आगे देखें कि वयस्कों में जीएच के अतिस्रावन, हमने जो अभी पिछली थोड़ा सा अभी देखा था कि ये तो था अल्प स्रावन की वजह से, कि वयस्कों में अल्प स्रावन की वजह से। अब हम देखेंगे कि वयस्कों में जीएच के अतिस्रावन से, यानी कि अधिक रिलीज होगा जीएच हार्मोन, तो उससे क्या होगा एक्रोमेगली, यानी कि अग्राधिकायता, जिसमें गोरिल्ला के जैसे शरीर होता है और यानी कि उसके हाथ काफ़ी लंबे होने लगते हैं। वृद्धि हार्मोन का अन्य नाम है एसटीएच, यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट हम देखें कि एडीएच के अल्प स्रावन से, यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन। एडीएच को हम इसके फुल फॉर्म की बात करें एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसे अपन और क्या बोल सकते हैं वैसो
प्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। अल्पस्रावन से क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह हार्मोन जो लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने की प्रेरणा देता है, वह कौन सा हार्मोन है? ICSH यानी कि अंतरालिक कोशिका प्रेरक हार्मोन, इनिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम देखें कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम क्या है? FSH और LH यानी कि फ्लोटिंग स्प्लोटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। MSH को हम क्या कह सकते हैं? इंटरमीडियन। नेक्स्ट हम देखें कि हार्मोन जो दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरण करता है, वो कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दुग्ध स्रावी हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। जन्म या प्रसव हार्मोन कौन सा है? इसे हम कौन सा जन्म और प्रसव के दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन एक लेबर पेन के लिए भी दिया जाता है। इसे हम क्विक ब्रीथ हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड्स। मास्टर ग्लैंड्स की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड है। थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति होती है एंडोडर्मल से। नर में FSH यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या कार्य है? नर में है इसका प्रोमोट स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की क्रिया को क्या करना? प्रेरित करना। थायराइड ग्रंथि किसके समजात है? निम्न कोटेट की एंडोस्टाइल के समान। कौन सी कोशिकाएं TCT यानी कि थायरो कैल्सिटोनिन स्रावित करती है? कौन सी कोशिकाएं? सी सेल जिसे अपन बोलते हैं पेरा फोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल कोशिकाएं क्या रिलीज करती है? थायरो कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट हम देखें कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित स्व प्रतिरक्षा रोग कौन सा है? हशीमोटो रोग है, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं हशीमोटो डिजीज या फिर सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। उसी प्रकार आगे हम देखें, कोलिफ हार्मोन कौन सा है? PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है बीटा सेल यानी कि लैंगरेंज की दीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं से। ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। फोरस ग्रंथि, फोरस ग्रंथि किसे अपन बोलेंगे? एडिनल ग्लैंड को, जिसमें फोरस कौन कौन से है? एक ऐसे शुगर, दूसरा सॉल्ट, तीसरा सेक्स और चौथा है स्ट्रेस। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें कि ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित कौन सा है? अल्फा कोशिका है। लवण, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि लवण प्रतिधारक हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। और अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स जिसे अपन किसे कहेंगे? एडिनल ग्लैंड को कहेंगे, क्योंकि यह जो हमारी रीनल यानी कि किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है। मुख्य मिनरलोकोर्टिकोइड्स किसे ये क्या है? एल्डोस्टेरोन है। मुख्य नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। एंडो यानी कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आधारीय उपापचय दर का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। ऐसे दो हार्मोन जिन्हें कैटेकोलोमेन्स कहते हैं, एक तो है अपने एडिनिल और एक
नॉरएड्रेनल हार्मोन्स। उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन, यानी कि जो जितनी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन है। ऐसे दो हार्मोन जिन्हें कैटेकोलामाइन्स कहते हैं, एक तो एड्रेनल और एक नॉन एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिस सर्वप्रथम किसमें पाए गए? इन सीमन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिस पाए गए। और प्रोजेस्टेरॉन को कौन स्रावित करता है? कार्पस लूटियम ऑफ ओवरी, यानी कि अंडाशय के कार्पस लूटियम के द्वारा। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? एस्ट्रोजन अंडाशय की पुट्टिकीय कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि जो फॉलिकल सेल होती है ओवरी की, उसके द्वारा रिलीज होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें कि ऑक्सीटोसिन का अन्य नाम है पिटकोइन, नहीं पिटोसिन है। वैसोप्रेसिन का अन्य नाम है पिट्रिसिन। वैसोप्रेसिन का अन्य नाम है पिट्रिसिन। इसी प्रकार पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति है एक्टोडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके अल्प स्रावन से एडिशन रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अल्प स्रावन से। फिरोमिन शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसके वो जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था कैरिसोन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा इस तरह प्रस्तावित किया गया था। प्रथम खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन है। और नेक्स्ट है सिक्रेटिन की खोज के बारे में बाइलिस एंड स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रोस्टाग्लैंडिस का मुख्य स्रोत है शुक्राशय। कौन सा हार्मोन अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है? यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है? FSH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम देखें कि थायराइड ग्रंथि के दो पिंड आपस में संयोजित रहते हैं इस्थमस के द्वारा। और इस्थमस, ये जो थायराइड ग्रंथि है हमारी जो गले में पाई जाती है, ये जो पार्ट होता है इसे इस्थमस कहते हैं। कौन से अमीनो अम्ल से थायरोक्सिन संश्लेषित होता है? थायरोसाइन की वजह से क्या होता है? थायरोक्सिन संश्लेषित होता है। बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावन से होता है जड़ मानवता, यानी कि क्रिटिज में। कौन सी अस्थि की सेला टर्सिका खांच में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? स्पिनोइड जो बोन होती है, स्पिनोइड बोन होती है, उसमें ही टर्सिका खांच में पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। DCT से जल के पुनः अवशोषण को कौन नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अवशेषीय हार्मोन है अपने MSH, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अल्कोहल किसके स्रावन को संदमित करता है? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जीवन रक्षण हार्मोन किस से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक जिसमें फ्लाइट, फियर और फाइट, 3F। प्रतिरक्षा से संबंधित अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अपने थाइमस ग्रंथि है, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्रावित करने में मदद करती है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को कौन मुक्त करता है? इरिथ्रोपोइटिन को हार्मोन को किडनी रिलीज करती है।
नेक्स्ट हम देखें कि थाइमोसिन हार्मोन को कौन मुक्त करता है? थाइमस ग्लैंड मुक्त करती है। उसी प्रकार लिंग हार्मोन की प्रकृति है स्टेरॉइड। जो लिंग हार्मोन होता है वो कैसा होता है? हमारे स्टेरॉइड है। नेक्स्ट हम देखें कि रक्त में शर्करा के उच्च स्तर को कहते हैं। अगर हमारे जो ब्लड होता है, हाई ब्लड होता है, उसमें जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी कि हाई शुगर लेवल, तब इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया जिसे अपन कहेंगे अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है। टी लिम्फोसाइट का प्रक्षेषण क्या है? थाइमस ग्लैंड। इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से होता है डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन है उसके अल्प स्त्रावन से डायबिटीज मेलिटस होता है। कौन सा हार्मोन मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को प्रेरित करता है? कैल्शिटोनिन। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें कि थायराइड पुट्टिकाएं किसको अस्तारित करती है? सरल घनाकार उपकला। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या हार्मोन को भोजन के साथ प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्मल से। प्रोलैक्टिन हार्मोन का अन्य नाम होता है ल्यूटियोनिक हार्मोन या फिर मेमोट्रोफिक हार्मोन। आयोडीन की सबसे ज़्यादा सांद्रता किसमें पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड्स में। भोजन के साथ आयोडीन की निम्न मात्रा को लेने से क्या होता है? घेंगा या फिर गलगंड रोग होता है। नेक्स्ट हम देखें कि जो गल्स रोग होता है उसका अन्य नाम क्या है? मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा जो गल्स रोग होता है उसका नाम है। ग्रेविस रोग का अन्य नाम है नेत्रोत्संधि गलगंड रोग, यानी कि एक्जोप्थेलेमिक गोइटर। उस हार्मोन का नाम जो बाह्य कोशिका द्रव्य में कैल्शियम व फॉस्फेट की मात्रा का नियमन करता है? पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। एंजियोटेंसिन को स्रावित करता है लीवर। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होने वाले एफएसएच हार्मोन के स्त्रावन को कौन रोकता है? सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, यानी कि इनहिबिन सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल। अस्थि छिद्रता रोग किसके द्वारा होता है? यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में जो छिद्र होता है, ये रोग कौन सा होता है? ये होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायंत्रण को कौन प्रेरित करता है? थायरोक्सिन। आपातकालीन हार्मोन कौन सा है अपने? एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनल हार्मोन है। नेक्स्ट हम देखें कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को कौन स्रावित करता है? अप्रा, यानी कि प्लेसेंटा। इसके अलावा मिक्सोडीमा विकार किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो होता है अपने थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। पश्चपीयूष
ग्रंथि के हार्मोन कहाँ संश्लेषित होते हैं? हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं में। और पश्च जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। पश्च भाग से सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होते हैं, अपने ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जिसे अपन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्रोम्फिन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? एड्रिनल मेडुला में पाई जाती है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें कि एड्रिनल मेडुला की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से। 3F ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसमें 3F के नाम है फ्लाइट, फाइट और फ्राइट। फ्लाइट, फाइट व फ्राइट यानी कि भय, जिसे अपन जीवन रक्षक कोशिका, जीवन रक्षक ग्लैंड भी कहते हैं। T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। एडिनोहाइपोफाइसिस के 3 भाग कौन से हैं? पेरा डिस्टेलिस, पेरा इंटरमीडिया, पेरा ट्यूबरलिस। शरीर की 3 मिश्रित ग्रंथियों के नाम। शरीर की 3 जो मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी अपने? एक तो अग्नाशय, टेस्टिस और एक ओवरी। ऐसे कुछ हार्मोन के जोड़े जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जोड़े कौन कौन से? एक अपने इंसुलिन और एक ग्लूकागोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। उसी प्रकार थायरोकैल्सिटोनिन और एक पैराथायरमोन, और तीसरा है मेलाटोनिन व MSH। ऐसा हार्मोन का जोड़ा जो हमेशा एक साथ कार्य करता है FSH, और वह दूसरा है LH, जो कि लुटिनाइजिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल। मास्टर ग्रंथि का मास्टर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्रंथि का अन्य नाम है एपिफाइसिस सेरेब्री। पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अपने पीनियल ग्लैंड्स है। प्रतिरक्षा का शासक यानी कि प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है? थाइमस ग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैल्सिट्रियोल हार्मोन स्रावित होता है वृक्क में स्थित स्मेपिस्थ नलिकाओं कार कोशिकाओं के द्वारा। ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने की थी? किम्बॉल एंड मर्लिन नामक वैज्ञानिक ने। इंसुलिन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। इंसुलिन में कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 2 देखो चेन पाई जाती है, जिसमें चेन ए और चेन बी। चेन ए में 21 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और चेन बी में पाए जाते हैं 30 अमीनो एसिड। कौन सी ग्रंथि समय के साथ नष्ट होती जाती है? थाइमस ग्लैंड। लैंग्रहैंस की द्वीप कोशिकाओं में बीटा कोशिकाओं का प्रतिशत है 70%। स्टेरॉइड्स की उत्पत्ति किससे होती है? कोलेस्ट्रॉल से। मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन कौन करता है? पीनियल ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली 2 कोशिकाएं, एक तो चीफ सेल और एक है ऑक्सीफिल सेल। शरीर का नींद यानी कि जागरण चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? मेलाटोनिन के द्वारा। शरीर में ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सी भ्रूणीय परत से थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस व अग्नाशय की उत्पत्ति होती है?
एंडोडर्म से। हाइपोथैलेमस द्वारा कितने प्रेरक व कितने संदमक हार्मोन स्रावित होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीजिंग हार्मोन 7 व इनहिबिटिंग हार्मोन कितने? 3। यानी कि जो संदमक हार्मोन है 3 व प्रेरक हार्मोन है 7, यानी कि टोटल हार्मोन कितने रिलीज होते हैं? 10। जड़ मानवता के 2 मुख्य लक्षण कौन से हैं? एक तो बोनापन और दूसरा मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मंदबुद्धि। इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में हमारी श्रृंखला होगी। थैंक यू।